एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी नहीं बिछुड़ता था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में किसी कारणवश किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसके साथ देता था और बोला, मित्र क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चले सकते हो? वह मित्र बोला, माफ़ कर दो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं? कथा का सार है कि जैसे हमने तीनों मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र होता है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं रहता। दूसरे मित्र हैं शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, इनके साथ रहते हैं जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसा कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम राम सत्य कहते हुए जाते हैं तथा वहां से फिर वापस लौट आते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म हैं, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोगी सब भ्राता। जय श्री कृष्ण।